महाकाव्य युद्धों और चमत्कारिक कथाओं से परे ये कथा प्रेम और निष्ठा का गहरा संदेश समेटे हुए है। आइए हम हनुमान की उस कहानी को जानें जिनकी श्री राम के प्रति भक्ति निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई और जिन्होंने सच्ची भक्ति की रूपांतरण शक्ति को सिद्ध किया। विश्व की पौराणिक कथाओं के विशाल ताने बाने में हनुमान जैसा पूजनीय और प्रिय पात्र विरले ही मिलता है। वे असीम शक्ति के प्रतीक हैं, अटूट भक्ति की पराकाष्ठा हैं और निस्वार्थ सेवा का सजीव स्वरूप हैं। उनकी कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि उद्देश्य और आस्था से भरा एक शाश्वत जीवन मार्गदर्शन है। आइए हम चले हनुमान की अद्भुत यात्रा पर, राम के अनन्य भक्त, अमर सेवक। हनुमान जी का जन्म दिव्य था। वे अंजना, एक अप्सरा और केसरी, एक बलशाली वानर प्रमुख के पुत्र थे। लेकिन उनके आध्यात्मिक पिता स्वयं पवन देव थे, जिन्होंने उन्हें अपनी अपार शक्ति, वेग और दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। बाल्यकाल में भी उनकी लीलाएं अद्वितीय थीं। एक बार जब वे सूर्य को उगता देख रहे थे, तो उन्होंने उसे एक चमकदार फल समझकर खा लेने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। ये देखकर इंद्रदेव ने वज्र से उन्हें प्रहार किया। इस घटना से दुखी होकर पवन देव ने संसार से वायु को रोक लिया, जिससे संपूर्ण जीवन थम गया। तब सभी देवताओं ने हस्तक्षेप कर हनुमान को पुनर्जीवित किया और उन्हें अपूर्व वरदान दिए, अमरता, अजेयता और इच्छानुसार रूप परिवर्तन की शक्ति। वे महान कार्यों के लिए जन्मे थे। भाग 2, राम से पहली भेंट। वर्षों बाद हनुमान का भाग्य जागा। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तभी वे किष्किंधा के जंगलों में हनुमान के कबीले से मिले। हनुमान सुग्रीव के दूत बनकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राम के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर पड़ी, उनका मन आस्था और श्रद्धा से भर गया। राम का तेज, उनका धर्मपूर्ण आचरण और आंखों में छिपा गहरा दुख, सबने हनुमान को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी क्षण हनुमान ने अपने सच्चे स्वामी को पहचान लिया। वे ब्राह्मण का वेश त्याग कर राम के चरणों में समर्पित हो गए। अब उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट था, प्रभु राम की सेवा। हनुमान का पहला कार्य था कूटनीति। उन्होंने राम और सुग्रीव के बीच संधि करवाई और संकल्प लिया कि संपूर्ण वानर सेना सीता की खोज में राम की सहायता करेगी। भाग 3, लंका की ओर अद्भुत यात्रा। जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सब निराश थे। विशाल सागर को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी हनुमान को उनके गुरु जामवंत ने उनके असली स्वरूप की याद दिलाई। हनुमान ने विराट रूप धारण किया और लंका की ओर अद्वितीय छलांग लगाई। इस यात्रा में उन्होंने राक्षसों की माया को पराजित किया, बुद्धि और शक्ति दोनों का अद्भुत प्रदर्शन किया। लंका में उन्होंने सीता माता को ढूंढ निकाला और राम की अंगूठी उन्हें सौंपकर आशा का संचार किया। रावण को संदेश देने के लिए उन्होंने स्वयं को बंदी बनने दिया। जब अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान ने पूरी लंका को अग्नि में झोंक दिया और वापस राम के पास सीता की जानकारी लेकर लौटे। उनकी भक्ति और पराक्रम ने एक साम्राज्य को हिला दिया। भाग 4, सेवा और समर्पण का प्रतीक। हनुमान जी की भूमिका सिर्फ सीता माता की खोज तक सीमित नहीं थी। युद्ध के दौरान उनका योगदान निस्वार्थ और संपूर्ण था। जब लक्ष्मण घायल हुए, तो हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय चले गए। जड़ी बूटी पहचान ना पाने पर वे पूरा पर्वत ही उठा ले आए और लक्ष्मण का जीवन बचाया। ये घटना दर्शाती है, कोई भी बाधा बड़ी नहीं, कोई भी बलिदान कठिन नहीं, जब बात अपने प्रभु की सेवा की हो। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने एक बार अपना हृदय चीर कर दिखाया, जहां राम और सीता सचमुच उनके भीतर विराजमान थे। हनुमान जी भक्ति योग के सर्वोच्च आदर्श हैं, प्रेम और पूर्ण समर्पण की जीती जागती मिसाल। उन्हें न राज्य चाहिए था, न यश, उन्हें बस सेवा करनी थी। भाग 5, हनुमान जी की विरासत और आज की प्रासंगिकता। हनुमान जी की कथा कालजयी है। उनकी महिमा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में जीवंत है। वे सिखाते हैं कि असली शक्ति विनम्रता में है। सच्चा साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि धर्म के लिए उठाया गया कदम है। जब दुनिया स्वार्थ की ओर बढ़ रही है, हनुमान जी की सेवा भावना हमें स्मरण कराती है कि सच्चा आनंद सेवा में है।
वे हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने राम को खोजें, चाहे वे परिवार हो, समाज हो, कार्य हो या कोई आध्यात्मिक उद्देश्य। हनुमान चालीसा की ध्वनि जो मंदिरों और घरों में गूंजती है, या वो आंतरिक शक्ति जो कठिन समय में हमारे भीतर जागती है, सब में हनुमान जी की उपस्थिति है। वे अटूट श्रद्धा, असीम साहस और निष्कलंक प्रेम के प्रतीक हैं, एक ऐसे भगवान जो आज भी हमारे साथ हैं। आप हनुमान के जीवन से भी सीख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।